तो कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, इसमें जो मेथड हम फॉलो करेंगे, सेम मेथड हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया था, और जनरली इस तरह के प्रॉब्लम्स में सिमिलर मेथड यूज़ किया जाता है। यदि आपने सेंटर ऑफ मास वाले वीडियोस ध्यान से किए होंगे, तो इसमें भी आप है ना ऑब्जर्व कर पाएंगे कि बिल्कुल सिमिलर तरीका है। तो करते हैं इसको अपन, इसके बाद भी और केसेस करेंगे, तो सब में मेथड इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो जैसे पहला वाला केस है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बेस इक्वेशन क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर डिस्टेंस होता था, क्यू जो है, जो अभी तक हम केसेस करते थे, क्यू क्या पॉइंट चार्ज होता था। किसी एक जगह पे क्यू पूरा का पूरा जो है वो वहीं पे सेंटर्ड है वो क्यू। ठीक है, इस तरह से होता था। अब इस तरह के केसेस में क्या है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू जो है पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम करते क्या हैं कि इसमें एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लेंगे। पॉइंट चार्ज लेने का मतलब क्या हो गया, इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया और इसको हम डी क्यू बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डी क्यू जो है वो एक, मतलब जो टोटल फील्ड का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो डी क्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसी तरह के डी क्यू जो है वो पूरे रिंग में फैले हुए हैं। ठीक है, तो सारे डी क्यूज के इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम ऐड कर दें तो हमारे पास में पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डी क्यू आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो डी क्यू आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब निकला कि इस डी क्यू में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है उसको हम डिफाइन करें। तो हमने जो डी क्यू लिया, हमने बेसिकली क्या लिया, इसको यदि मैं इस तरह का व्यू बना दूं, इसका सर्कुलर व्यू बनाता हूं जरा एक बार, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स में मेन चीज क्या है, डी क्यू अच्छे से डिफाइन करना। डी क्यू हमारा डिफाइन हो गया तो आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। तो जैसे इस तरह का वाला केस है, तो डी क्यू के लिए हम इसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। तो छोटा सा पोर्शन हमने लिया, तो उसको सपोज मैंने डी एस बोल दिया। ये तो रिंग है, ठीक है, ये मैंने डी एस बोल दिया, और फिर इसकी एक चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे इस केस में चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उसको यदि मैं लैम्डा बोल दूं चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या होगा 2 पाई आर। तो ये चार्ज डेंसिटी हो गई, तो चार्ज डेंसिटी हो गई, तो डी क्यू कितना हो गया, चार्ज डेंसिटी इंटू डी एस। ठीक है, ये डी क्यू हो गया। तो डी क्यू की जगह हम लैम्डा डी एस यहाँ पर डाल सकते हैं, के लैम्डा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अभी इस आर पे हम गए नहीं हैं, ठीक है, अभी केवल डी क्यू कर रहे हैं। तो ये पोर्शन तो हमारा हो गया, और लैम्डा की वैल्यू जो है हम फिर वापस क्यू और आर के टर्म्स में बिल्कुल लास्ट में डालते हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसको लिखूं यहाँ पे, पहला स्टेप क्या हो गया, डिफाइन डी क्यू। तो डी क्यू तो हमने डिफाइन कर दिया। दूसरा स्टेप, अब सेकंड स्टेप में क्या है, अब आते हैं हम डिस्टेंस पे। ठीक है, कि डी क्यू से डिस्टेंस कितना है, इसका जो जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, और डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक छोटा सा पोर्शन जो कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो करते हैं दोनों। अब देखें, इसमें डिस्टेंस क्या हो गया, इसमें जितने डी क्यू बनेंगे ना, ढेर सारे डी क्यू बनेंगे, एक यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, सारे डी क्यू बनेंगे, हर एक का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट पी से सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कोई वेरिएशन हो नहीं रहा है, और ये डिस्टेंस है कितना, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या आ रहा है, ये डायरेक्शन आ रहा है, ये डी है। ठीक है, और इस एंगल को यदि मैं थीटा बोल दूं तो ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, डिफाइन
डिस्टेंस मतलब ये आर स्क्वायर है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ डी, ठीक है, जो इस डी क्यू के कारण जो फील्ड आ रही है उसका डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब हमको केवल एड अप करना है, तो डी क्यू का डी ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो दिख ही रहा है कि जितने डी क्यू हम लेंगे जगह जगह पे, इन सभी डी का जो ये वाला जो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो केवल जो अलोंग द ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है डी का वही कंपोनेंट रह जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, तो अब कर लेते हैं इसको, है ना, डिस्टेंस भी डिफाइन हो गया है, डी कितना हुआ के लैम्डा डी एस अपॉन आर स्क्वायर हमने डिफाइन कर ही लिया है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है आपका डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो डी की ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से जो डी एस वाला टर्म है ना, वही वेरिएबल है, बाकी तो सारे के सारे कांस्टेंट ही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पी के लिए। तो डी एस को हम इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो डी एस को एडअप कर देंगे तो सीधा 2 पाई आर ही आ जाएगा। बट डी एस का टोटल कितना है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिख देते हैं। तो अब हमारे पास में ई आ गया, है ना, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो डी एस की जगह 2 पाई आर लिखना है बस केवल। तो के लैम्डा डी इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू अब इस स्टेज पे हम दोबारा वापस डाल देंगे, और लैम्डा क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो क्यू अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू डाल दें, ये आर है, आर कैपिटल है, ठीक है। तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो गया ये के क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये फील्ड आ गया, और ये फील्ड इसके अलॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो गया सारे डी क्यू से, तो ये वाला कंपोनेंट आ गया। तो ये आपका रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि जैसे डी यदि ज़ीरो है, डी ज़ीरो का मतलब क्या हो गया कि ये सेंटर वाला पॉइंट, तो सेंटर वाले पॉइंट में फील्ड ज़ीरो है, दिख रहा है, डी ज़ीरो हुआ तो सेंटर वाले पॉइंट पे, और लॉजिकल भी था, तो सेंटर वाले पॉइंट पे यदि हम फील्ड ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, एक रफ ग्राफ सा बनाते हैं इस वाले इसका कि ये वेरी कैसे करता है फील्ड। अच्छा, यदि डी जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत दूर हो जाए, तब भी क्या होगा, फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अभी इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब एक्सिस के अलावा वाले किसी पॉइंट की बात नहीं कर रहे एक्सिस, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले पॉइंट पे और जो फाइनल इन्फिनिटी को टेंड करने वाला पॉइंट है उसमें तो फील्ड ज़ीरो है, तो इसमें बीच में इसका मतलब कहीं पे मैक्सिमा आएगा, है ना, मैक्सिमा आएगा, तो ये फील्ड जो है वो कुछ इस टाइप से करके वेरी करेगा, ठीक है। और ये किस डी पे मैक्सिमा आएगा ये आप निकाल सकते हैं, जैसे अपने अभी पीछे किसी एक केस में निकाला था, है ना, 2 पॉइंट चार्जेस के केस में हमने निकाला था, तो उसी तरह से सेम इसको डिफ्रेंशिएट करके आप जो है वो किस डी के वैल्यू पे मैक्सिमा आएगा वो भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से वेरी कर रहा है ये। और इसके नेगेटिव साइड में फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन की फील्ड को हम नेगेटिव यदि डिनोट करते हैं तो नेगेटिव साइड का डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है।